मानव जाति का कल्याण बस हो ही रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, विकसित हो रहे थे हम। इंडिया ने तो चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया था। इसरो और नासा ने एक ऐसे सैटेलाइट का निर्माण करने जा रहे थे जो सूरज के पास जाके उसके बारे में और खोज करेगा, पर एक तबाही ने जन्म ले लिया जिसका नाम कोरोना है, जिसने दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया। लोगों, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों में लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो आज हम दुनिया के अंत के बारे में जानेंगे और ये दुनिया का अंत किस चीज़ों से होगा इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि अगर आप दुनिया के अंत से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं जिससे हमारी आर्थिक हमारी व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी होगी, इससे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ इसमें जो चीज़ें इसमें हो रही है आप उनको फॉलो करिए। मैं लास्ट में एक कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे हम दुनिया के अंत से बच सकेंगे, उस चीज़ को आप फॉलो करें कृपा करके, ठीक है। तो चलो बिना आपका वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कोरोना वायरस। दोस्तों, हम लोग बहुत पास थे अपने बहुत बड़ी शुरुआत जिससे हम मानव टेक्नोलॉजी को साइंस की मदद से बहुत आगे ले जा सकते थे। इसका आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ये होगा कि आपकी नानी सूरज पे रहती है और आप अर्थ पे रहते हो और आप अर्थ से एक ट्रेन पकड़ के सूरज पे जाते हो अपनी नानी से मिल जाओ, वहाँ पे भी जीवन शुरुआत होगी। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ जाती, उसकी हम शुरुआत कर जाते। लेकिन चाइना में एक खतरनाक वायरस ने जन्म लिया, कोरोना वायरस, जो चमगादड़, सांप, चूहों के को खाने से होता है, जो चाइना के लोग हर रोज खाते हैं। और कोरोना के आने के बाद चाइना ने ध्यान नहीं दिया और जब कोरोना ने लोगों को मारने की रफ्तार की गति और तेजी से पकड़ी, तब जाके चाइना ने उस पर ध्यान दिया और चाइना की सबसे बड़ी गलती उनकी सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी उन्होंने हमें और इस पूरी दुनिया को इसके बारे में सावधान भी नहीं किया। इतनी बड़ी गलती की वजह से ये पूरी दुनिया आज संकट में आ चुकी है, इतना बड़ा संकट है। और अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो कोरोना वायरस के मरने की लोगों की तादाद करोड़ों में गिनी जाएगी। नंबर 2, एस्ट्रॉइड्स। दोस्तों, 29 अप्रैल को दुनिया का अंत होते होते बच गए, क्योंकि 29 अप्रैल को हिमालय जितना बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ग्रेविटेशनल लेयर से बहुत पास होके गया। अगर वो उस दिन अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स में आ जाता तो आज इस दुनिया में हम नहीं होते, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो जो 29 अप्रैल को आप लोगों को पता भी था, न्यूज़ में भी दिखाया, बहुत सारे वीडियोस भी चले इसके बारे में कि दुनिया का अंत होगा। और लोगों ने यही बात बताई है कि वो आने वाले, अगर वो हमारी ग्रेविटेशनल लेयर को पार कर जाता, अंदर घुस जाता, अर्थ उसको अपने मैग्नेटिक लेयर की वजह से खींच लेती, तो आज हम इस पूरी दुनिया में नहीं होते। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक फैक्ट भी, अगर हम स्पेस से एक पेन को भी नीचे फेंकते हैं ना तो वो एक पूरे घर को तबाह कर सकता है, ये ध्यान रखिए। नंबर 3, टोर्नेडो एंड अर्थक्वेक। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नासा ने हमें बंगाल की खाड़ी में आने वाले बहुत बड़े खतरनाक तूफान के बारे में बताया है, जिसे अम्फान तूफान नाम दिया गया है। और मोदी जी ने तो यह तक कह दिया है कि आप लोग लॉकडाउन में घर की छतों पर भी ना घूमें, क्योंकि ये तूफान बहुत ही तगड़ा तूफान होगा। और ये इसका तो प्रकोप शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी इसके बारे में हमने जो भी बातें सुनी है, जो न्यूज़ से सुनी है, जो रियल बात हमने सुनी है, उसी से हमें डर लगता है। भाई, अगर ये आ गया तूफान तो ये तबाही मचा देगा और ये बंगाल की खाड़ी से शुरुआत में आएगा। नासा ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो इसका आतंक ये मत सोचिए कि वो तो बंगाल की खाड़ियों के हिस्सों में ही आएगा, कुछ वहाँ के पास के कुछ राज्यों में आएगा, ये मत सोचिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से भी बहुत दूर दिल्ली, महाराष्ट्र तक ये तूफान आतंक मचा देगा और इसका प्रकोप बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी छत पे भी ना निकले, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो तो और भी कई स्टेट्स में हो रहा है, पुणे या दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इन दोनों स्टेट्स में अगर आप रहते हो तो आपको पता ही होगा कि बारिश और तूफान का प्रकोप भी चल रहा है अभी दिल्ली में कोरोना के साथ साथ, और भूकंप भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं
अर्थक्वेक के बारे में, जिसे हम भूकंप कहते हैं। अब हम अपने वीडियो के अंत में हैं और अब हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। कोरोना ही सिर्फ हमें खत्म नहीं कर रहा, तूफान, एस्टेरॉइड भी हमें तबाह कर रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी मजबूत से मजबूत, लंबी से लंबी बिल्डिंग को भी तबाह कर सकता है और वो पहाड़ों तक को तबाह कर सकता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, भूकंप। तो अगर आप जानते ही होंगे कि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा भूकंप का सबसे ज्यादा प्रकोप चल रहा है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रकोप भूकंप का दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली चौथे नंबर पे आती है, चौथे जोन में आती है भूकंप के, जिसमें 4 से 6 की तीव्रता वाला भूकंप ज्यादातर आता है। या तो अगर दिल्ली में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 से 7 की तीव्रता का भूकंप आया, ज्यादातर 4 से 6 का ही आता है, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड को पार कर जाता है ना, 5th जोन पे आ जाता है, तो ये बुर्ज खलीफा को भी तोड़ देगा ये भूकंप, पहाड़ों तक को तबाह कर सकता है ये भूकंप। तो गाइस, हमारी जो दिल्ली है वो चौथे जोन में आता है, 4 से 6 की तीव्रता वाली भूकंप में। ओके गाइस, ये भूकंप पहाड़ तक को खत्म कर सकता है। ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं एंड पे। दोस्तों, देखा जाए तो सारे खतरे जो दुनिया को खत्म कर सकते हैं, जिससे मानव जाति पूरी खत्म हो सकती है और वापस से शुरुआत होगी, शायद से वापस से शुरुआत होगी, हम नए इंसान बनेंगे, बंदर से इंसान, या फिर क्या पता भगवान की कुछ और मर्जी हो, वो क्या पता चिड़िया से इंसान बनाए, उनसे उसके बारे में छोड़ता है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरे जो दुनिया को खत्म कर सकते हैं वो प्रकृति की तरफ से आ रहे हैं, समझे? टोर्नेडो, अर्थक्वेक प्रकृति, एस्टेरॉइड प्रकृति, कोरोना वायरस सांप को मारना, पेड़ों को काटना, पॉल्यूशन फैलाना, या और भी कई चीजें, सांप को जो चाइना के लोग खाते हैं, बैट्स को खाते हैं, चूहों को खाते हैं, ये भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है। तो प्रकृति अब अपना बदला ले रही है गाइस, और प्रकृति हमें ये समझाना चाहती है कि इंसानों, सालों अभी भी सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं तुम्हें, प्रकृति बोल रही है, मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी। ये प्रकृति हमें समझाना चाहती है। तो अब तो इसमें भगवान भी कोई नहीं कहेंगे, भगवान सीधा सीधा खुद बोलेंगे कि नास्तिक, तूने मेरी तो पूजा करी, लेकिन तूने उसकी पूजा करी जिसने तुझे ताजी हवाएं दी, तुझे खाना खिलाया नहीं, तूने उन पेड़ों को काट दिया, तुझे पता है ये, और भगवान भी यही कहेंगे। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादातर हमारे बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से, हम जो बढ़ते हुए रेडिएशन की वजह से, सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल और एडिटिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं और टिप नहीं दे पाया। कोई बात नहीं गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शेर चपाटा गानी को। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी अपने देश को बचाना है। धन्यवाद।